स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे एच.डी. यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें आपका जो लास्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करा है, क्षेत्रफल वाला चैप्टर आपका कंप्लीट करा है। और आज जो नया चैप्टर इसमें स्टार्ट होने जा रहा है वो है आयतन। कौन सा है? आयतन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज थोड़ी सी क्लास शॉर्ट रहेगी और उससे आगे की क्लास आपको कंप्लीट मिलेंगी। तो करते हैं स्टार्ट आज क्या, आयतन वॉल्यूम। ठीक है। अब देखो आयतन में क्या होता है, क्षेत्रफल में दो चीज़ें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। आयतन में तीन चीज़ें होती हैं। आयतन में क्या क्या होता है? आयतन में होता है आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। समझ रहे? इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एल इसे बी से लिखते हैं और इसे एच से लिखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आयतन में तीन चीज़ें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आपके एच.डी. यादव की बुक जो है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है घनाभ। सबसे पहला टॉपिक क्या है? घनाभ। तो इसमें घनाभ के 3-4 फॉर्मूले हैं, उन्हें आप देख लें। तो सबसे पहले तो घनाभ का आयतन ही है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ठीक है। ये तो होता है आपका घनाभ का आयतन। ये इसमें तीन आपके जो टॉपिक हैं, सबसे पहले घनाभ का ही है, एक बार मैं देख लेता। हाँ, घनाभ ही है। ठीक है। और फिर होता है इसमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है। ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है। और एक होता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। याद रखना हमेशा के लिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी घनाभ के अंदर अधिकतम लंबाई की कितने मीटर की छड़ या कितने सेंटीमीटर या किलोमीटर की छड़ रखी जाती है, तो जब घनाभ के अंदर अधिकतम लंबाई बूझता है तो वहाँ पे विकर्ण निकाला जाता है। वहाँ पे क्या निकाला जाता है? विकर्ण निकाला जाता है। किसी भी फिगर में अगर अधिकतम बूझता है तो उसका विकर्ण निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उसका विकर्ण। अब इन क्वेश्चनों में एक और फॉर्मूला यूज होना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो कि क्षेत्रफल में भी मैंने आपको बताया था। एक बार यहाँ पे भी आपको मैं बता रहा हूँ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, और गुणा ऊंचाई। ये तुम्हें ध्यान रखना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बस इतना ही मुझे इसमें बताना है। जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। कुछ पॉइंट और है पर वो मैं तभी बता दूंगा जब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज घनाभ का ये आयतन वाला टॉपिक है। आज 10 ही क्वेश्चन बस मुझे आपको कराने हैं। ठीक है। पर वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। और अगर किसी को चैप्टर वाइज वीडियो देखनी है तो वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। वहाँ पे आपको हमारी सारी वीडियो मिल जाएंगी। और अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से होगा क्या, आपको जैसे ही नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। और जल्दी ही आपको रीजनिंग की क्लासें मिलने वाली हैं 1-2 दिन में ही बस, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाया करेगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कमरे में वायु का आयतन 204 मीटर घन है, मतलब मीटर की घात 3 है। कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है। अब ये लंबाई गुणा चौड़ाई पूछ रहा है आपसे, और आयतन दिया है। क्या दिया है आपको? आयतन दिया है। अब आयतन होता क्या है?
आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन दिया है, कितना दिया है आयतन आपको इसने, 204 मीटर की घात 3। और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो यहाँ से h हटा दो, तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आयतन को ऊंचाई से डिवाइड कर दो तो क्षेत्रफल आता है। आयतन को ऊंचाई से डिवाइड कर दो तो क्षेत्रफल आता है। और ऊंचाई कितनी दी है इसकी, 6 दी है। तो कहने का मतलब है क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है ना ये, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, L गुणा B गुणा H को H से डिवाइड करो। तो देखो H से H कैंसिल होगा तो L गुणा B तो बचेगा, और L गुणा B क्या होता है, क्षेत्रफल। तो बस क्षेत्रफल ये आपसे पूछा गया है, तो 204 बटे, और H कितना दिया है इसने, 6 मीटर। बस ये ध्यान रखना है, सब अगर मीटर में ही होने चाहिए या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में। टेबल मैंने आपको लिखवा दिया है इन्हें चेंज करने के लिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगा। तो 6 × 18 बचा कितना, तो हो गए 24, 6 चौक 24, तो 24 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 24 नहीं 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 में क्या है देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन 2 है, किसी कमरे की फर्श की माप 4 मीटर गुना 3 मीटर है। तो इसका मतलब फर्श जो है 4 मीटर तो लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है, तथा ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों तथा छत पर रोगन करना है, तो रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो इसने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे दी कमरे की। अब कमरे में पेंट होना है, रोगन होना है, तो आप खुद बताएं रोगन कहाँ कहाँ होता है, चारों दीवारों पे होता है और छत पे होता है। चारों दीवारों पे और छत पे तो होता है, फर्श पे थोड़ी ना रोगन होता है। तो जब भी कलर करने के लिए आएगा तो आपको कौन सा एरिया निकालना होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। समझ गए, याद रखना बात को। जब रोगन करने के लिए आए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का निकालना होता है। और छत का क्षेत्रफल क्या होता है, जो फर्श का क्षेत्रफल होता है। क्योंकि आप खुद सोच लें, अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो जितने ही लंबाई चौड़ाई फर्श की होती है उतनी छत की होती है। तो जो छत का क्षेत्रफल क्या होता है, जो फर्श का क्षेत्रफल होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, रोगन कहाँ कहाँ होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस फर्श का लिख दो या छत का लिख दो, है ना। तो रोगन वाला जो एरिया इसने हमसे पूछा है, ये पूछ रहा है रोगन करना है, तो रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो रोगन का क्षेत्रफल लिख रहा हूँ मैं, रोगन का क्षेत्रफल। तो रोगन का क्षेत्रफल क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, क्योंकि चारों दीवारों पर छत पे ही रोगन होता है। छत का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैं आपको बता चुका हूँ, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 4 और चौड़ाई कितनी है 3, और गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी 3 ही है, सब मीटर में है, ये ध्यान रखना। अब छत का क्षेत्रफल क्या होगा, जो फर्श का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो छत का भी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है 4 और चौड़ाई है 3। बस इसे सोल्व कर लें आप, बिल्कुल आसान है। 2 गुणा 4 और 3, 7 गुणा 3 प्लस 4 3 12, इन दोनों की गुणा होगी 12। इनकी भी गुणा कर लें, 2 7 14 और 14 3 42 होते हैं। 14 3 कितने हो जाएंगे 42 और 12, इन्हें आप जोड़ लें, 2 2 4 और 5 और 1 6, तो 54 मीटर स्क्वायर आ जाएगा रोगन करने योग्य क्षेत्रफल। ठीक है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें जल्दी से। ये क्वेश्चन बड़ा टफ लगता है बच्चों को, पर इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में, एक टैंक है, उसकी लंबाई तो 200 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 150 मीटर है। चौड़े एक टैंक में 0.3 मीटर गुणा 0.2 मीटर आकार वाली एक नली, कोई नली है, उसकी लंबाई कितनी है 0.3 मीटर और उसकी चौड़ाई कितनी 0.2 मीटर आकार की नली 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी छोड़ा जाता है। तदनुसार टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने में कितना समय लगेगा। एक लाइन में ख़त्म कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन को। समय क्या होगा, ध्यान रखना, समय क्या होगा। टैंक का आयतन
बटे 1 घंटे में डाले गए पानी का आयतन। बस ये समय है। टैंक का आयतन, टैंक का आयतन बटे 1 घंटे में डाले गए या निकाले गए या डाले गए, जो भी कह रहा है ये, तदनुसार टैंक को पानी का तलाट में हो कितना समय लगेगा। तो डालना लिख लेते हैं क्योंकि भरना है। 1 घंटे में डाले गए पानी का आयतन, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। अब देखो टैंक का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो उसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 150 मीटर है, और पानी का तल कितना ऊंचा उठाना है, 8 मीटर। उसने खुद कहा है 8 मीटर। तो ये तो हो गया टैंक का आयतन। अब 1 घंटे में डाले गए पानी का आयतन क्या होगा, पाइप की लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, पाइप की लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पाइप कितने मीटर लंबा है, 0.3 मीटर लंबा है, और चौड़ा कितना है, 0.2 मीटर। अब देखो आयतन के लिए तो 3 चीज़ें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ऊंचाई कहाँ से आएगी, ये देखो, ये ऊंचाई की जगह क्या आना है, इसने कहा है नली से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटा। तो हर घंटे में 20 किलोमीटर, हर घंटे में कितना, 20 किलोमीटर, ये ऊंचाई हो जाएगी। कैसे, पाइप ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे होता, आप पाइप को ऐसे कर दो तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो ये जो देगा, इसकी आप चाल देगा, उसे ऊंचाई होगी। जो ये किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है ना, ये ऊंचाई होगी पाइप की। ये पाइप की क्या होगी, ऊंचाई। अब 20 किलोमीटर, अब किलोमीटर के क्या बनाने होंगे, मीटर। क्यों, क्योंकि ये सब मीटर में है, ये सब किस में है, मीटर में है। तो किलोमीटर के मीटर बनाने होंगे आपको। तो किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 1000 से। टेबल में लिखा चुका हूँ, देख ले पीछे की क्लास में, पता नहीं मैंने कोई सी क्लास में आपको लिखाया है ज़रूर। बस अब तो इसे सोल्व करना है। इसे क्या करना है, हमें सोल्व। देखो ये 2 पॉइंट तो हट जाएंगे इन 2 जीरो से, 1 और 2, ठीक है। इससे आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब कैलकुलेशन तो आप जैसे चाहो ऐसे कर सकते हैं। तो 20 से इसे काट लें चाहे तो, 10 बार ये कट गया, और इस 10 से ये 10 कट गया, ठीक है। 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। अब 6 से इसे काट लें तो 6 दूनी 12, बचे 3, हो गए 30, 6 पंजे 30। अब 25 अट्ठे तो 200 होते हैं, कितने होते हैं, 200। तो 200 घंटे में आ गया, बिल्कुल। देखो हो नहीं गया, एक लाइन में ख़त्म। समय कैसे निकालना है, टैंक का आयतन बटे 1 घंटे में डाले गए पानी का आयतन, ठीक है। अब आयतन के लिए 3 चीज़ होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। देख लें एक बार, दोबारा से पीछे को हटा के क्वेश्चन को देख लें, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर कितने पे आ जाएं, 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसने कहा एक धातु की आयताकार चादर 40 मीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी है, लंबाई भी सेंटीमीटर में, चौड़ाई भी। चारों कोनों से, देखो थोड़ा सा समझाना होगा, कोई बात नहीं, समझा देंगे, समझाने के लिए तो हैं यहाँ पे हम। ले लीजिए, ये कितनी है, 40 है, और ये कितनी है, 15 है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काटे गए, वर्ग काटे, ये। अब वर्ग की तो 4 भुजा बराबर होती है, ये 4 है तो ऐसे जाएगा वो, इस तरह, मतलब इस तरह, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, मतलब कहने का मतलब है जब 4 के काटे हैं उसने ऐसे चारों कोनों से, इस तरह, यही रहेगा ये, इस तरह अंदर चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काट लिए उसने। समझ रहे हैं, तो ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 4। ऐसी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 4, क्योंकि वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं ना। तो ये भी 4 है, और ये भी क्या है आपका, 4 है, ये भी 4 है, और ये भी आपका क्या है, 4 है, ठीक है। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है वो कह रहा है शेष चादर को मोड़कर एक खुला आयताकार संदूक बनाया, खुला आयताकार, ऊपर से उस पर ढक्कन नहीं है, संदूक पे बनाया गया है। तो संदूक का आयतन क्या होगा। अब देखो आयतन में क्या चीज़ें होती हैं,
आयतन में 3 चीज़ें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। तो ये संदूक जो था इसकी लंबाई कितनी थी, 40 थी ना, 40 थी ना। अब जब ये चादर काट ली, 4 की तो यहाँ से कट गई और 4 की यहाँ से कट गई, तो ये लंबाई कितनी कम हो जाएगी, 8 कम हो जाएगी ना। 4 और 4 8, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 - 8 मतलब 32। अब चौड़ाई पे आ जाएं, चौड़ाई कितनी कम होगी, देखो चौड़ाई ये कितनी थी, यहाँ तक 15 थी। अब 4 यहाँ कम होगी, 4 यहाँ कम होगी, तो 8 कम नहीं होगी चौड़ाई, तो 15 - 8 तो कितना बचेगा, 7। अब ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, यही तो पॉइंट है इस क्वेश्चन में। जितने सेंटीमीटर या मीटर के वर्ग काटा है, जो वर्ग की भुजा है वही ऊंचाई होगी, जो वर्ग की भुजा है वो ही ऊंचाई होगी, याद रखना। तो ऊंचाई हो जाएगी 4, ऊंचाई क्या हो जाएगी 4। अब आयतन पूछ रहा है, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो ये क्या हो गया, 32 × 7 चौक 28। इनकी गुणा कर लें जल्दी से, 32 की और 28 की। चलो मैं कर देता हूँ, 32 और 28, ठीक है। ऊपर नीचे रख के कर लेते हैं। 8 दूनी 16 और 8 तिया 25, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 5 4 9 और 6 2 8, तो 896। कितना हो जाएगा, 896 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 3। आयतन घन में या घात 3 में होता है, क्षेत्रफल वर्ग में या घात 2 में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए जल्दी से। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, जस्ट जो समझा रहे हैं समझते चले जाएं। पढ़ने को तैयार नहीं होते बच्चे इस चैप्टर को, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको करने हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाली एक नली द्वारा, जब व्यास 14 है तो नली की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ऐसे होगी, कोई नली होगी ना इस तरह, ये अगर इसका व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 7। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7। चलो कोई बात नहीं। द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी को एक टंकी में डाला जाता रहा है, जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 44 मीटर है। टंकी की लंबाई और चौड़ाई दे दी है जिसमें पानी डाला जा रहा है, ठीक है। तद अनुसार टंकी के पानी का तल 7 सेंटीमीटर बढ़ने में कितने घंटे का समय लगेगा। देखो फिर आ गया ये क्वेश्चन, समय का तो कराया आपको आता है। समय बराबर क्या होता है, टंकी का आयतन बटे जिससे पानी डाल रहे हैं उसका 1 घंटे का आयतन, समझ गए ना। अब टंकी का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 50 और चौड़ाई कितनी है 44 और ऊंचाई कितनी है, जितना ये तल ऊंचा करवाना चाह रहा है 7 सेंटीमीटर है। क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पॉइंट है, क्यों, क्योंकि ये मीटर में था, ये भी मीटर में था, है ना। तो अब सब या तो मीटर में होने चाहिए या सेंटीमीटर में, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो मैं तो मीटर से ही कर रहा हूँ। अब 7 सेंटीमीटर के बना दो मीटर्स, ये लीजिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या टेबल मैंने आपको समझाया है, सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये तो टंकी का आयतन आ गया, बटे 1 घंटे में डालेंगे पानी का आयतन। अब आयतन क्या होगा, वही लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा, इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होगी क्योंकि पाइप जो है वृत्ताकार है, क्योंकि व्यास दिया है ना, ध्यान से सुन लें, रट्टा ना मारे बिल्कुल भी। पाइप में जब पाइप का व्यास दिया है नली का, तो व्यास किस में होगा, तो वृत्त में होगा। तो वृत्त के आकार का है, तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। किसका क्षेत्रफल आएगा, वृत्त का। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो 22/7 होता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना। और आर कितनी है, जब व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 नहीं हो जाएगी, तो 7 का स्क्वायर तो 7 × 7, पर ये तो 7 सेंटीमीटर में दिया है व्यास। पढ़ के देखो क्वेश्चन में, सेंटीमीटर में दिया है ना व्यास, तो व्यास का सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। ये लीजिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल आ गया, पाइप का क्षेत्रफल। पाइप कैसा, वृत्ताकार का, जब व्यास दे रहा है तो वृत्ताकार का हुआ ना। तो पाइप का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पर मैंने क्या बताया, समय कैसे निकलेगा, टंकी का आयतन बटे 1 घंटे में पानी का आयतन। अब आयतन में तो अभी आपको एक चीज़ और चाहिए, ऊंचाई और चाहिए। तो ऊंचाई क्या होती है वो भी मैंने आपको समझा रखा है। 1 घंटे में डालेंगे पानी, जो चाल होती है
वही ऊंचाई होती है, बस उसे आपको चेंज करना होगा। तो कितनी है चाल, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर के आपको क्या बनाने हैं, मीटर बना लेने, क्योंकि हम मीटर में कर रहे हैं। अब किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 1000 से, बस इसकी कैलकुलेशन आपको कर देनी है। तो एक लाइन का क्वेश्चन रखें, इसे पूरा बोर्ड या पूरी कॉपी ना भरें इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। बस इसको आपको सोल्व कर लेना है। 1 2 3 1 2 3 ये लीजिए, ठीक है। इस 7 से ये 7 आपका कैंसिल हो गया है, और यहाँ पे 0 से 0 आपकी एक कैंसिल हो गई है, ठीक है। या 2 ही बार इसे कैंसिल कर दें, 2, और 2 से ये कितनी बार, 22 बार कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब बचा क्या है हमारे पास, 1 0 तो ये बच रही है, तो ये तो घूम के ऊपर पहुँचेगा। यहाँ ऊपर क्या बचा है, देखो ऊपर बचा है 22 गुणा 7 और गुणा ये नीचे का जो 10 है घूम के ऊपर ही पहुँचेगा 10, बटे में क्या बचा है 22 गुणा 7 और गुणा 5। तो इनसे तो ये कैंसिल हुआ, और 5 दूनी 10, तो 2 घंटे लगेंगे। आ गया आपका आंसर, समझ गए ना, आंसर आ गया है ना, 2 घंटे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6, अब 6 में क्या है देखो, पढ़ते हैं जब भी पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 में है लकड़ी का एक खुला बॉक्स 3 सेंटीमीटर मोटा है। कोई बॉक्स है लकड़ी का खुला हुआ, मतलब ऊपर से उस पर कुछ नहीं है, उसकी मोटाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। उसके बाहरी माप 1.36 मीटर, मतलब उसकी बाहरी लंबाई है 1.36 मीटर, चौड़ाई है 1.06 मीटर और ऊंचाई है 8.3 डेसीमीटर। तदनुसार उसके भीतरी पृष्ठ को 50 पैसे प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से, मतलब उसके अंदर जो है कलर कराना है, और कलर कराने का खर्चा क्या है, 100 वर्ग सेंटीमीटर के 50 पैसे लगेंगे। 100 वर्ग सेंटीमीटर के कितने पैसे लगेंगे, 50 पैसे लगेंगे। तो खर्चा आपसे पूछ रहा है ये, और रुपयों में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है, रुपयों में। तो आप खुद गैस करें, अगर संदूक या बॉक्स को अंदर से कलर करना तो क्या क्या कलर होगा, चारों दीवारों पर कलर होगा, और सतह पे नीचे वाली जो सतह है उस पर कलर होगा, क्योंकि ये कमरा थोड़ी है, कमरे में तो नीचे फर्श होता है, इसलिए उस पर कलर नहीं होता है। पर बॉक्स या संदूक में नीचे भी कलर होता है, सोच लें, सब होता है कि नहीं होता है। अच्छा, और ऊपर भी होता है, पर वो संदूक जो ऊपर से खुला हुआ है, अगर बंद होता तो ऊपर भी होता। तो कलर करने योग्य क्षेत्रफल क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस बॉक्स के आधार का क्षेत्रफल, और अगर बॉक्स खुला हुआ ना होता तो बॉक्स के आधार का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल आता। समझ रहे ना, है ना। अच्छा, पर इसने जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है हमें बाहर की दी है। कहाँ की दी है, बाहर की, ध्यान से सुन लेना, बाहर की दी है, और संदूक की मोटाई दी है। तो अंदर की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होंगी उसमें से मोटाई घटाई जाएगी, उसमें से मोटाई क्या होगी, घटाई जाएगी। अब देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, लंबाई चौड़ाई से ही बता देता हूँ, हाँ बता दो ना। देखो लंबाई कितनी है संदूक की, 1.36 मीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 1.36 मीटर है, और चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 1.06, ठीक है। अब अंदर जाना है, तो इसकी मोटाई जो है, मोटाई कितनी है, 3 मीटर है, 3 सेंटीमीटर है, कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो जब मोटाई है, अब जो सतह है, जो होती है सतह, इधर वाली जो उसकी सतह है वो 3 सेंटीमीटर इधर से मोटी होगी और 3 सेंटीमीटर इधर से मोटी, ये ऐसे समझें। अब जो कलर कराना है तो कलर जो है यहाँ से यहाँ तक होगा, तो ये मोटाई घटेगी, इधर से इतनी और इधर से इतनी। तो ये मोटाई कितनी है, 3, और ये मोटाई कितनी है, 3। तो 3 और 3 6, तो 6 सेंटीमीटर तो लंबाई में से घट जाएगी, और 6 सेंटीमीटर ही ऐसी चौड़ाई में से घट जाएगी, क्योंकि कलर इतने पे होगा ऐसे, समझ रहे ना। तो ये मोटाई जो है ये घटेगी इस तरह से। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी इस तरह मोटाई वाला क्वेश्चन आए तो लंबाई चौड़ाई में से मोटाई का डबल घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं, क्योंकि इधर से और इधर से, इधर से और इधर से। अच्छा, अब ऊंचाई में क्या होना है, ऊंचाई में अगर खुला हुआ बॉक्स है, अब बॉक्स जब खुला हुआ है
तो बस 3 सेंटीमीटर ही घटेगी ऊंचाई। कितनी घटेगी? 3। और अगर बॉक्स होता बंद तो फिर डबल ही घटता, 3 और 3 6 ही घटता। ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आ जाए, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लें इसकी। अच्छा, इसकी जो लंबाई है वो मीटर में है, और आंसर जो है इसने खर्चा जो दे रखा हमें, दर जो दे रखी है वो सेंटीमीटर में है। 50 पैसे प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसकी लंबाई जो है 1.36 मीटर है। अब मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। जब हम इसमें 100 से गुणा करेंगे तब ये मीटर में हो गया कितना? 136। और इसमें से मोटाई घटा दें 136 सेंटीमीटर में से, तो 3 सेंटीमीटर मोटी है ना उसकी परत, तो 3 और 3 6 घटेगा। अभी समझाया क्यों घटेगा 6, ठीक है। तो 130 आ जाएगा। अब चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितनी है उसे देख लें। चौड़ाई जो उसकी है 1.06 मीटर है। 1.06 मीटर के बनाए सेंटीमीटर, ये हो गया। तो कितना हो गया? 106। अब इसमें से 6 घटेगा, मैं समझा चुका हूँ क्यों घटेगा। अब ऊंचाई जो है वो है डेसीमीटर में। अब मैंने टेबल लिखवाया किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर। डेसीमीटर के नीचे सेंटीमीटर है, तो 1 डेसीमीटर में 10 होते हैं, है ना। तो 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी। कितने से करनी होगी? 10 से। और है कितना? मतलब डेसीमीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से गुणा करनी होगी। अगर आपको समझना है तो टेबल देख ले, मैंने आपको समझा दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? 83। अब देखो ऊंचाई 3 ही घटेगी, ऊंचाई 3 ही घटेगी। अगर संदूक बंद होता तो 6 ही घटती, समझ गए। 3 ही घटेगी, तो कितना हो गया? 80। बस क्षेत्रफल बूझ रहा, आयतन बूझ रहा है, इसका आयतन नहीं बूझ रहा, वो खर्चा बूझ रहा है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, हर कोई नहीं कर पाने का। तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो तुम कर लेना, ठीक है। तो क्षेत्रफल अब कौन सा निकालेंगे? जहाँ जहाँ कलर होना है, तो कलर तो चारों दीवारों पे होगा और नीचे होगा। संदूक में नीचे भी होगा, बॉक्स में, क्योंकि अगर कमरा होता तो केवल छत पे होता है, ठीक है। तो इसका जो कलर करने योग्य होगा ना, रंग योग्य, इसने क्या लिखा है इसके शब्द देख लेते हैं जरा। पेंट करने योग्य क्षेत्रफल लिख रखा है इसने, देखो पेंट करने योग्य क्षेत्रफल क्या होगा? एक तो चारों दीवारों पे होगा और नीचे फर्श पे होगा, है ना। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस बॉक्स के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल। अब इस पे जो है बॉक्स खुला हुआ है इसलिए ऊपर तो होने का नहीं है, वरना ऊपर भी होता। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 130, और चौड़ाई कितनी है? 100, और गुणा ऊंचाई कितनी है? 80 प्लस। अब आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 130 गुणा 100, ठीक है। तो अब इसे कैसे करते हैं? ऊपर से मैं साफ कर देता हूँ, ये तो आपने देख ही लिया होगा, है ना। तो इसे जोड़ें जरा, 2 गुणा ये कितना हो जाएगा? 230। 130 में जब आप 100 जोड़ेंगे तो 230 ही होगा ना, और गुणा 80 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो और बढ़ जाएंगी इसके आगे। ये हो गया आपका 13,000। अब इनकी गुणा करें तो गुणा कैसे होगी? 8 दूनी तो 16 हो जाएगा। देखो इधर को कर लेते हैं, 23 और 16 की गुणा कर लें तो 16 तिया तो 48 को 8 हासिल 4, 16 दूनी 32 और 4 कितना हो जाएगा? 36, है ना। 16 तिया 48, 8 4, 16 दूनी 32 और 4 36, क्योंकि 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, 16 के 23 की करनी है बस। तो कितना हो गया है? 368, और ये 2 जीरो लग जाएंगे ऐसे ही, प्लस 13,000। कितना हो गया है? 13,000। अब ये कितना है? 36,800, और ये 13,000। इन दोनों को जोड़ दो तो इतने क्षेत्रफल पे पेंट होना है। इतने क्षेत्रफल पे क्या होना है? पेंट। तो जोड़ लें तो भैया 2 जीरो तो ऐसी आ जाएंगी, है ना, और ये 8 ऐसी आ जाएगा। ये 2 जीरो इसकी काउंट हो गए, 8 का ऐसी आ जाएगा, और 6 और 3 9, और 3 और 1 4। तो इतने क्षेत्रफल में
कलर होना है ना। तो इतने वर्ग सेंटीमीटर आ चुका है। अब देखो खर्चा किस दर से है, 100 वर्ग सेंटीमीटर के वो ले रहा है 50 पैसे। देखो ये वर्ग सेंटीमीटर में आ गया, वर्ग सेंटीमीटर, इतने पे पेंट होना है। अब वो क्या ले रहा है, 100 वर्ग सेंटीमीटर के कितने रुपए ले रहा है, 50 पैसे ले रहा है, 50 पैसे, ठीक है। मतलब 1/2 रुपये ले रहा है, 1/2 रुपये कितने के, 100 वर्ग सेंटीमीटर के। अब 100 वर्ग सेंटीमीटर के ले रहा है 1/2 रुपये, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर के कितने लेगा, 100 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 गुणा 100 है ना। तो ये 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा आ गया है। तो इतने वर्ग सेंटीमीटर का कितना, इसकी गुणा हो जाएगी बस इसमें। तो 49,800 वर्ग मीटर के कितने लेगा, 1/2 गुणा 100 और जी गुणा 49,800। तो 2 जीरो आपकी ख़त्म, बस 2 से इसे डिवाइड करें जल्दी से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 निम 18, तो 249 रुपये। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 6 था। तो 249 रुपये जाने हैं, ठीक है। बहुत आसान है, बिल्कुल घबराए ना, इन्हें देखें ध्यान से क्वेश्चनों को। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में क्या है, एक समलंब घनाकार बक्से के आधार का क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखें ध्यान से। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वो कितना है 21 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलो उसके एक फलक का क्षेत्रफल, देखो फलक क्या होता है, फलक होती है दीवार। अब कमरे में एक दीवार है, अब दीवार में क्या क्या होता है, लंबाई और ऊंचाई। दीवार में लंबाई और ऊंचाई होता है ना, सोचो जल्दी 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 से सोचो। दीवार है तो दीवार इतनी लंबी और इतनी ऊंची, यही तो होता है। तो फलक माने होता है उसकी एक सतह, मतलब एक दीवार। अब दीवार की तो लंबाई और ऊंचाई होती है, तो फलक का क्षेत्रफल कितना है, फलक का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा ऊंचाई। फलक का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा ऊंचाई होता है। तो वो कितना है, 30 वर्ग सेंटीमीटर है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बोल रहा है, तदनुसार यदि इस बक्से की प्रत्येक विमा, विमा का मतलब है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, का संख्यात्मक मान पूर्णांक में 1 से अधिक है, मतलब कोई भी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 से कम नहीं है, 1 से अधिक ही है, तो उस समलंब घनाकार बॉक्स का आयतन क्या होगा। अब आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो होता है। अब हमें एल गुणा एल बी एच चाहिए अलग अलग, ठीक है। तो करना क्या है, देखो ये एल गुणा बी है ना, तो 21 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 3 सत्ते 21। अब 21 के इससे अलग कोई फैक्टर नहीं हो सकते ना। अब देखो एल यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। अब 30 के ऐसे फैक्टर करो, उसमें या तो 3 होना चाहिए या 7, क्यों, क्योंकि यहाँ भी एल है यहाँ भी एल है, तो कॉमन है ना एल, तो फैक्टरों में भी एक संख्या कॉमन होनी चाहिए। अब 30 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो उसमें 7 आ जाए, तो नहीं हो सकते ना, पर 3 तो आ सकता है ना। तो 30 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3 गुणा 10, 3 गुणा 10 हो सकते हैं या नहीं हो सकते, है ना। 3 गुणा 10 इसके फैक्टर हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे को लिख लेते हैं क्या, चलो ठीक है, अब तो मैंने लिख दिया ये, ठीक है। 3 गुणा 10, तो ये तो देखो दोनों में एल कॉमन है ना, ये रहा, और यहाँ भी एल कॉमन है, तो एल तो हो गया 3, ठीक है। ये क्या है बी, तो बी हो गया 7, और ये क्या है एच, तो एच हो गया 10। बताओ किसे समझ नहीं आ रहा, बताओ, बिल्कुल आसान है ना। आयतन निकाल दो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इसका घनाभ का, तो 3 गुणा 7 गुणा 10 और कर दो बस, 7 से 21 धाम 210। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ लें। 9 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी, मोटाई का मतलब चौड़ाई हो जाएगा, एक दीवार है। 30 सेंटीमीटर गुणा 15 गुणा 10 सेंटीमीटर विमाओं की ईंटों का प्रयोग करके बनाई जाती है। ईंटों की संख्या क्या है। देखो जब भी ईंटों की संख्या बूझें क्या करते हैं, दोबारा ध्यान से सुने, जब भी ईंटों की संख्या वाला क्वेश्चन आए कितनी लगेंगी, तो जो आप बना रहे हो उसका आयतन या क्षेत्रफल जो भी है,
बटे एक ईंट का आयतन, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक। तो दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन कर दो तो संख्या आ जाएगी। तो ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। अब दीवार का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखो लंबाई और चौड़ाई तो मीटर में है, ऊंचाई सेंटीमीटर में, और ईंट की भी सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में, तो इस क्वेश्चन को सेंटीमीटर से कर लेते हैं। तो उसकी लंबाई है 9 मीटर। अब 9 मीटर में 100 से गुणा करो तो 900, तो ये तो हो गया उसका लंबाई। चौड़ाई हो जाएगा 6 है ना मीटर, तो 600 सेंटीमीटर, और गुणा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऊंचाई थी, ये चौड़ाई का मतलब, मोटाई का मतलब चौड़ाई हो जाएगा। अब ईंट पे आ जाए 30, 15 और गुणा 10। बस कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन तो आप शुरू से करते आते हो, तो करें इसे जल्दी से, ठीक है। तो जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं, या मैं तो ऐसे कर रहा हूँ। देखो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 और 5 चौक 20, मैंने तो ऐसे कर दिया। 6 चौक 24, आपको जैसे करना है कर लेना, आंसर यही आएगा अगर सही करोगे कैलकुलेशन। 2400, तो 2400 ईंट लगनी है। 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ आज इसमें बस मैं, फिर कल देखते हैं कल क्या करना है। 9वें क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यदि प्रत्येक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर गुणा 11.25 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर हो तो 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 12.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ईंटों की संख्या ही पूछ रहा है। तो ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या, दीवार का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो सेंटीमीटर से ही कर लेते हैं। 8 मीटर लंबी है तो 800 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊंची कितनी है 6 मीटर, तो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और गुणा 22.5 चौड़ाई इसकी हो जाएगी सेंटीमीटर में। ये सब सेंटीमीटर में होने चाहिए या सब मीटर में होने चाहिए। अब ईंट कितनी है 25 गुणा 11.25 गुणा 6 सेंटीमीटर। बस अब इसे आपको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। अब इस पॉइंट से ये 0 ख़त्म है ना। पॉइंट कैसे हटाते हैं, नीचे जितने स्थान पे पॉइंट है ऊपर उतनी 0 बढ़ा दो। तो ये लीजिए पॉइंट तो हमने कर लिए ख़त्म, ठीक है। 25 निम्मा होते हैं 225, ठीक। और क्या करें, 6 से काट लो, 6 धाम 60, ठीक है। अब इसे कितने से काट लो, 25 से काट लो। देखो जैसे आप करना चाहें कर लेना, ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसे मैं कैलकुलेशन करना हूँ वैसे ही होगी। 25 चौका 100, ये है 112, तो बचे 12, तो कितना हो गए 25, तो 25 पंजे 125। अब 9 पंजे 45, ठीक है। 5 से किसी को भी काट लो, किसी को, कई सारे कट रहे हैं। 5 दूनी 10, ठीक है। अब क्या बचा आपका, 8 दूनी 16, तो 1600, कहीं गलती तो नहीं हुई है क्योंकि 1600 तो ऑप्शन में नहीं है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थोड़ा सा। देखो गलती यहाँ पे हो गई थी, जब हमने 25 से इसे काटा था 45 बार, तो ये भी कटना था। 25 चौका 100, अब सही है सब कुछ। 4 दूनी 8 और 8 अट्ठे 6400 आएगा। आप अपने हिसाब से कर लेना, कैलकुलेशन आ जाएगा ये, ठीक है। तो 6400 इसका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और मैं आज आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। आ जाएं, देखो कितने आसानी से 10 क्वेश्चन आज तुम्हारे हो गए हैं आयतन के, ठीक है। 10 में क्या है, एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल दिया है। तो आधार का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और उसमें भरे हुए पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। तो पानी की गहराई पूछ रहा, ऊंचाई। देखो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और आपसे ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखो अगर आप आयतन को क्षेत्रफल से डिवाइड कर दें तो L से L कटेगा और B से B कटेगा, तो कौन बचेगा, H बचेगा, और H ही पूछ रहा है। तो समझ गए होंगे आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आयतन को क्षेत्रफल से अगर डिवाइड करेंगे तो ऊंचाई बच जाएगी, ठीक है ना। तो आयतन कितना है,
आयतन है इसका 2.6 घन मीटर, 2.6 घन मीटर। और क्षेत्रफल कितना है? 6500 वर्ग सेंटीमीटर। और ऑप्शन है मीटर में, है ना, तो ये तो मीटर में ही है। अब ये सेंटीमीटर के मीटर बनाने होंगे तो सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए क्या करना होगा? 100 से भाग करेंगे ना, सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए ये, पर 200 से गुणा होगी। देखो मैं बताता हूँ क्यों होगी, क्योंकि ये 6500 वर्ग सेंटीमीटर है। अब वर्ग सेंटीमीटर का मतलब है सेंटीमीटर की घात 2, तो 100 तो 1 से, अब सेंटीमीटर की घात 2 का मतलब क्या है? सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, समझ रहे ना। तो 1 सेंटीमीटर के लिए 100 और दूसरे सेंटीमीटर के लिए 100, इसलिए 200 से भाग होगा। समझ गए? समझ लेना आप लोग इस बात को। इन चीज़ों की कीमत है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। तो करते हैं, देखो डिवाइड, ये 2 जीरो तो कैंसिल, और ये 100 घूम के पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 2.6 गुणा 100 और बटे 65। ठीक है, ये हुआ 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 मीटर ऊंचाई आ गई। ठीक है, 4 मीटर ऊंचाई। तो आज मैंने केवल आपको 10 क्वेश्चन कराए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास पूरी कंप्लीट मिलेगी आपको। ठीक है।